अगले साल का इकोनॉमिक आउटलुक आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अर्थव्यवस्था को और अपने खर्चों को अब अगले साल कैसे देखते हैं? बढ़ता हुआ या कम होता हुआ? बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बात पर कि हिंदुस्तान में अगले एक साल में रिसेशन आने वाला है या नहीं। दुनिया भर में, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो या फिर चाइना हो, रिसेशन की पकड़ बनती जा रही है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से लेकर के आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक तक ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले साल तक दुनिया में सबसे बड़ा रिसेशन आने वाला है, 2008 से भी बड़ा। अब हिंदुस्तान क्या रिसेशन में आने वाला है? क्या आपकी और मेरी कमाई रिसेशन में आने वाली है? लेट्स गो एंड आस्क द पीपल who matter the most in any democracy and in any economy. Let's go. Do you think India might go into recession next year? Because global economy में US, यूरोप, चाइना अभी वॉर्स की वजह से, आपको लगता है इंडिया में भी अगले साल रिसेशन आएगा? नहीं सर, इंडिया के साथ सबसे प्लस पॉइंट है कि इंडिया की जनरेशन बहुत यंग है एंड देयर इज सो मच कंजम्पशन पावर, सो मच, मतलब मोर देन 150 करोड़ पॉपुलेशन। सो द चांस ऑफ इंडिया बीइंग इन रिसेशन इज ऑलमोस्ट निल। सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, कमाई कम है उनकी, पैसा वेस्ट करते हैं, करप्शन बहुत है, एफिशिएंट नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। I will give a no. बिकॉज आईएमएफ ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी, बट हमें बस विश्व गुरु बनना है। अगर ऑयल प्राइसेस हमारे कंट्रोल नहीं होते हैं और हमारे बाकी इंडेक्सेस जो इन्फ्लेशन के अगर वो कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो ये नेचुरल होता है किसी इकोनॉमी के लिए कि वो रिसेशन में चली जाए। I really feel that it's very hard for us to sustain, even for employees also. High income group are also feeling that they are below the middle class level. So far, India is decoupled from the rest of the world. Is my read. We are better off than the others, and I think we'd likely remain better off. I don't think we'll go into a full recession. We will go into a slowdown as the US economy slows down. It's quite dipped because of COVID, and I think it's getting better now. But all we do is just we keep on increasing the tax and the tax and the tax, and you have GST, and then you have this tax, and you have that tax. Might, but I'm not so sure about it because we have always recovered well, and Narendra Modi, our Prime Minister, is doing really well. SMEs के लिए कुछ नहीं हो रहा और लोग बाहर जा रहे हैं। एवरी डे आप एयरपोर्ट जाओ, आपको पता है लोग सब बाहर निकल रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो बैंकिंग के थ्रू होती है और इंडिया की डिजिटल बैंकिंग ग्रो कर रही है। इसका मतलब कि इंडिया की वाइट इकोनॉमी इज बेटर देन अदर कंट्रीज। Probably India might not go into a recession, but definitely that inflation that is there, that is to counter the liquidity that was needed at that time of COVID, will definitely, it has a huge bite into all of our savings. Every one of us have been affected, but India going into a recession is not a possibility that I see. ग्लोबल में जो अभी इंडिया है, जो रैंकिंग रखी गई है, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ देश हैं जिनसे हमारा भारत और भी नीचे आ चुका है। Analysis is that the world economy will reduce and it will grow only by 3.4%. Presently, I think it is on the higher side, maybe around 4%. Okay. So the next year is going to be even worse. रिसेशन एक देश में तब आता है जब लगातार 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने आपकी इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ हो, जॉबलेस ग्रोथ हो, सेक्टर्स नीचे जाने लगे, सर्विसेज हो या मैन्युफैक्चरिंग। हिंदुस्तान में कुछ हद तक ये सब कुछ हो रहा है, नॉट एज बिग एज ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि हम एक डीकपल्ड इकोनॉमी है और हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत ज्यादा है। लेकिन यूनिक चैलेंजेस हिंदुस्तान के सामने ये है कि यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ है, सैलरीज में कमी आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम हर साल कम होती जा रही है। ये फैक्ट है। आपकी इनकम जो है, आपको लगता है अगले साल ऑप्टिमिस्टिक है आप उसको लेके या नेगेटिव है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है? I don't see our spending power rising compared to pre-COVID times in the next year or two. नहीं बढ़ता दिख रहा है, अभी तो हालात ठीक हो रहे हैं। डे बाय डे माइनस में जा रहा है, खर्चे निकालने मुश्किल पड़े हुए हैं, ऊपर जाता हुआ। The government is trying to balance both the things all together, and definitely if inflation gonna come, side by side you'll get a raise and hike into your salary. So it's you being a human need to balance the things. I cannot say anything because I feel neutral, but
more of it I feel pessimistic about the economy. फाइनेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान में रिसेशन नहीं आने वाला है। आप मानते हैं उनकी बात को? मैं मानता हूँ, टोटली एग्री। वित्त मंत्री जी का तो बयान मुझे समझ ही नहीं आया। नहीं, रिसेशन तो बहुत है, अगर दसियों करोड़ लोग देखें तो उनके पास खाने के लिए नहीं है। I totally agree with the statement. Yeah, on paper, India में recession नहीं है, but I think है. Situation is not at all good. As a finance minister, she has to also see that the mood of the country is in the correct position, because कई बार होता है कि आप recession से तब भी निकल सकते हैं अगर आप as a country you are willing to work and put in that effort. See, people talking about Indian economy, you know, at that level is something different. You know, we are at the ground level. We are facing the hard reality. I guess people like us would really know it better than them. छोटे और मझोले उद्योग के चैम्बर के आगे ये बात बहुत बड़ी बात है कि मतलब वित्त मंत्री ऐसा कह रही हैं कि डॉलर मजबूत, बिकॉज आप अमेरिका की यात्रा पे, उसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोल दोगे। हमारी इकोनॉमी की इस समय एक डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है। ऑल्सो आई थिंक बिकॉज ऑफ द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस व्हिच इज नेचुरली गोइंग टू मूव हियर एंड इंडिया इज गोइंग टू बी अ सेक्युलर बेनिफिशियरी ऑफ दैट। दे माइट बी सेगमेंट कि इंडिया एक टेम्परेरी पीरियड में जाए, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इंडिया इज ऑन द मूविंग डायरेक्शन। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आने की पूरी संभावना है और ये लग भी रहा है सर, इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। India will not go into a recession, that is for sure, but definitely the purchasing capacity of the common middleman like us, it will decrease, and it has decreased because our savings have already taken a hit. इंडिया को सबसे ज्यादा फोकस करना होगा लीजिंग आउट कंसेशंस फॉर स्टार्टअप्स एंड ऑफ कोर्स टैक्स में कंसेशंस। जब तक हम जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस नहीं करेंगे, रिसेशन का खतरा हम पे मंडराता रहेगा और शायद हम रिसेशन तक कमजोर ना हो, लेकिन स्लो ग्रोथ से जरूर डील करते रहेंगे। कमबख्त पैसा के इस एपिसोड में इतना ही। आने वाला समय आपके लिए सुरक्षित हो। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली फ्रॉम कमबख्त पैसा एंड टीम। अगले एपिसोड पे हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ दीपावली, शब बखैर।